अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों ने अबाबिल परिंदे का नाम तो सुना ही होगा। जो लोग अबाबिल को नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं कि अबाबिल हमारी दुनिया के एक परिंदे यानी चिड़िया का नाम है। वैसे तो अबाबिल भी दुनिया के दूसरे परिंदों की तरह ही खाता पीता है और हवाओं में प्रवास करता है, लेकिन अबाबिल के अंदर कुछ ऐसी खास चीजें भी मौजूद है जो न सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले इंसान को हैरान कर देती है, बल्कि साथ ही साथ इसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है। इन तमाम चीजों से भी अगर हम अलग हट कर बात करें तो अबाबिल के बारे में वो बात जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी वो ये है कि अबाबिल का जिक्र कुरान में भी आया है। न सिर्फ जिक्र बल्कि कुरान के 30वें पारे में मौजूद पूरी एक सूरत ही अबाबिल के वाक़े पर नाजिल की गई थी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि क्या अबाबिल परिंदे के अंदर वो कौन सी खास चीजें मौजूद हैं जो न सिर्फ हम इंसानों को हैरान कर देती है बल्कि साथ ही साथ इसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है, तो आपको बताते चले कि अबाबिल ही दुनिया का इकलौता परिंदा है जो लगातार 10 महीने तक आसमान में उड़ सकता है और इस 10 महीने के लंबे वक्त में उसे रास्ते में कहीं पर भी किसी ब्रेक या कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और शायद यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने भी अबाबिल को लेकर यह दावा कर दिया था कि अबाबिल दुनिया का वो परिंदा है जो चांद पर भी पहुंच सकता है। क्योंकि दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो पक्षी बिना किसी ब्रेक के लगातार 10 महीनों तक उड़ सकता है तो हम सोच सकते हैं कि वो 10 महीने में कितनी ज्यादा दूरी तय करता होगा। जाहिर है ये उसकी दूरी उस दूरी से तो ज्यादा ही होती होगी जो हमें चांद पर पहुंचने के लिए चाहिए होता है। अब अगर बात की जाए अबाबिल के गिजा यानी उसकी भूख के बारे में तो आपको बताते चले कि अबाबिल एक ऐसा परिंदा है जो कि आसमान में उड़ते वक्त अपने पूरे मुंह को खुला रखता है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले सभी छोटे मोटे कीड़े उसका निवाला बनते रहते हैं। अबाबिल की गिनती दुनिया के उन चुने हुए पक्षियों में होती है जो कि आसमान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखते हैं। अबाबिल परिंदे की उम्र एवरेज 20 साल होती है और इन 20 सालों में भी उसका ज्यादातर वक्त आसमान में उड़ते हुए ही गुजर जाता है। अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबिल जैसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले परिंदे का जिक्र कुरान में क्यों और कैसे आया, तो ये जानने के लिए हमें आज से लगभग 1500 साल से भी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। ये उस दौर की कहानी है कि जब यमन में अब्राहा नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। अब्राहा खुद तो एक ईसाई धर्म का मानने वाला था, लेकिन उसकी हुकूमत में ऐसे बहुत सारे लोग रहा करते थे कि जो खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे का तवाफ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अब्राहा हर साल जब उन जाने वाले लोगों को देखा करता था तो उसे बहुत हैरानी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर तुम मक्का क्या करने जाते हो। वो लोग अब्राहा को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी काबा मौजूद है और हम वहाँ पर उसका तवाफ करने जाते हैं। हर साल अपनी सल्तनत से मक्का को जाने वाले हजारों लोगों को देखकर अब्राहा को बहुत गुस्सा आया करता था और वो हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मक्का में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है जो मेरी रियासत यमन में मौजूद नहीं है। आखिरकार अब्राहा के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसने ये फैसला किया कि अब वो भी अपनी रियासत यमन में काबे की ही तरह एक बड़ा सा घर बनवाएगा, जिस घर पर हर साल हजारों लोग आया करेंगे और उस घर का भी काबे की ही तरह तवाफ किया करेंगे। आखिरकार बड़ी लागत और मेहनत के बाद अब्राहा अपनी रियासत यानी यमन में एक ऐसा टेम्पल बनाने में कामयाब हो गया था कि जो उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल था। ये देखकर अब्राहा बहुत खुश हुआ था क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतने खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन अब्राहा को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा कि जब उसकी सल्तनत में रहने वाले लोगों ने ही उसके बनाए हुए उस आलीशान घर को देखने से भी इनकार कर दिया और हर एक ने यही जवाब दिया कि हम मक्का तो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तुमने बनवाया है वो खुदा का नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर अब्राहा गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन एक बड़ी फौज के साथ नाउजुबिल्लाह मक्का पर हमला करने का फैसला किया। अब्राहा ने सोचा क्यों न मैं उस काबे को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं कि इस काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। क्योंकि जब मैं मक्का में मौजूद इस काबे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में कामयाब हो जाऊंगा तो दुनिया भर के वो लोग जो हर साल मक्का में इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं वो सारे के सारे लोग अब यमन में मेरे बनाए हुए आलीशान घर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे। बस इसी इरादे से अब्राहा ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ काबे पर हमला करने का सोचा।
दोस्तों, उस दौर में मक्का में काबे की देख रेख की पूरी जिम्मेदारी इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा के हाथों में थी, जिन्हें हम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते हैं। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही उस दौर में मक्का के बड़े सरदार भी माने जाते थे। लिहाजा जब अबराहा मक्का पहुंच गया तो उसने मक्का शहर के बाहर ही किनारे किनारे पर अपनी सारी फौज के खेमे लगवा दिए। मक्का शहर के बाहर मक्का में रहने वाले लोगों के बहुत सारे जानवर टहल रहे थे। उन सभी जानवरों को अबराहा की फौज ने कैदी बना लिया। कैदी बनाए गए जानवरों में सबसे ज्यादा जानवर पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा के 200 ऊँट भी थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए अबराहा के पास पहुंच गए। अबराहा ने जब मक्का के इतने बड़े सरदार को आते हुए देखा तो उसने सोचा कि जरूर अब्दुल मुत्तलिब काबे के बारे में बात करने आए होंगे और वो जरूर मुझसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे काबे को मत गिराए। उसके बदले में चाहे आप कितनी भी दौलत ले लीजिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा के पास पहुंचकर जो अबराहा से पहला सवाल किया वो सुनकर अबराहा हैरान रह गया, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फौज ने हमारे कुछ जानवरों को कैदी बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे कैदी बनाए गए सभी जानवरों को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। अबराहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को सबसे पहले अपने जानवरों के बारे में बात करते हुए सुना तो उसने फौरन से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हें काबे की कोई परेशानी नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे काबे को हमेशा हमेशा के लिए गिराने आया हूँ? मैंने तो सुना था कि तुम अपने काबे से हद से ज्यादा मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें काबे से ज्यादा अपने जानवर प्यारे हैं। ये सुनकर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा मुस्कुराए और अबराहा को जवाब दिया कि जिन जानवरों को तुमने कैद किया है वो मेरी मलकियत में है, यानी उन जानवरों का मालिक मैं हूँ। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन जानवरों की हिफाजत करूं। लेकिन जिस काबे को तुम गिराने के इरादे से आए हो उसका मालिक हम में से कोई भी नहीं है, बल्कि उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और मैं समझता हूँ कि वो अपने घर की हिफाजत करना हम में से सबसे अच्छी तरह से जानता है। ये सुनकर अबराहा हंसा और उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मक्का के जितने भी जानवरों को कैद किया गया है उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। लिहाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे जानवरों को लेकर मक्का शहर के अंदर वापस आ गए और उन्होंने सबसे पहले काबे के पास पहुंचकर मक्का के सभी लोगों के साथ मिलकर काबे की हिफाजत के लिए दुआ की। और उसके बाद मक्का में रहने वाले सभी लोग अपने सरदार यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मक्का शहर छोड़कर मक्का के पास में ही मौजूद पहाड़ियों पर जाकर बैठ गए और पहाड़ी के ऊपर से ही मक्का शहर के अंदर होने वाले जुल्म और ज्यादती को देखने लगे, जो कि अबराहा की फौज की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अबराहा की फौज के हाथियों ने काबे की तरफ बढ़ने का इरादा किया, वैसे ही मक्का के आसमान में अबाबिल नाम की ये परिंदे इकट्ठा होने शुरू हो गए। कुछ ही देर के अंदर ही पूरे मक्का के आसमान में सिर्फ और सिर्फ अबाबिल ही नजर आ रहे थे। देखते ही देखते ये अबाबिल हजारों की गिनती में बदल चुके थे और इन सभी परिंदों के पंजों में और चोंच में मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर थे। अबाबिल परिंदों की इस फौज ने अपनी चोंच में मौजूद पत्थरों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हद से ज्यादा ऊंचाई से फेंके गए ये छोटे छोटे पत्थर जब नीचे जाकर अबराहा की फौज को लगते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मानो किसी ने बंदूक चला दी हो। अबराहा की हद से ज्यादा मजबूत फौज परिंदों की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों को भी बर्दाश्त न कर सकी और कुछ देर के अंदर ही उन्हीं पत्थरों की वजह से अबराहा की पूरी फौज मारी गई। बताया जाता है कि अबाबिल की तरफ से फेंके गए इन छोटे छोटे पत्थरों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि ये पत्थर अबराहा की फौज में जिस इंसान या हाथी के भी लग जाया करता था उसके आर पार हो जाया करता था। दोस्तों, मक्का में यह हादसा पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्म से सिर्फ और सिर्फ 55 दिन पहले हुआ था, क्योंकि दोस्तों इस हमले में अबराहा की फौज में हद से ज्यादा हाथी शामिल थे। इसी वजह से मक्का के लोग इस हमले की वजह से इस साल को ही आम उल फील कहने लगे, यानी हाथी का साल। और यही वजह है कि कुरान में भी जिस सूरत के अंदर इस पूरे हादसे का जिक्र किया गया है उस सूरत का नाम भी अल फील रख दिया गया है, जिसका मतलब अरबिक में हाथी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से अबाबिल के बारे में बहुत ही कुछ जानने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।